नमस्कार दोस्तों, आओ जी ना सीखे में एक बार फिर से आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कमर के बेल्ट के बारे में। जब भी किसी को स्पाइन संबंधी इंजरी हो जाती है या फिर स्पाइन में पेन हो जाता है, लिम्बर साइड में पेन हो जाता है, तो नॉर्मल 99% लोगों को डॉक्टर बेल्ट लगाने की एडवाइस करते हैं। लेकिन क्या बेल्ट लगाना ज़रूरी है? बेल्ट कितने समय तक लगाना चाहिए? क्या हमेशा बेल्ट लगाना पड़ेगा या फिर बेल्ट लगाने के क्या कोई टाइम भी है? सुबह, दोपहर, शाम, 1 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे? और कौन सा बेल्ट लिया जाए, किस तरह का बेल्ट यूज किया जाए, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में आज हम आपको बताने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर हम आपसे यह आग्रह करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी किया कीजिए। और एक बात और बोल देते हैं, यदि आप साउथ दिल्ली या पंजाबी बाग के क्षेत्र में रहते हैं और यदि आप चाहते हैं कि आपके सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम, वैदिक फिजियोथेरेपी और पंचकर्मा के द्वारा किया जाए, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हम आपके घर पर ही आकर के, स्वयं घर पर आपके आकर के आपके सभी प्रकार के बीमारियों का, चाहे स्पाइन संबंधी हो या नी संबंधी हो या सर्वाइकल हो या फिर माइग्रेन हो, थायराइड हो, कोई भी बीमारी हो, उसके लिए आप हमसे पूछताछ कर सकते हैं, क्वेरी कर सकते हैं। हम आपके घर पर ही आकर के आपके सभी प्रकार के बीमारियों का इलाज वैदिक फिजियोथेरेपी, पंचकर्मा और नेचुरोपैथी के द्वारा करते हैं। अब बात करते हैं कमर के बेल्ट की, स्पाइन वाले जो बेल्ट लगाते हैं उसकी। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत हो गई है, स्पाइन में स्लिप डिस्क हो गया है या फिर और भी कोई दिक्कत हो गई है, तो उसके लिए बेल्ट का रिकमेंडेशन प्रत्येक डॉक्टर 99% लोगों को करते हैं। अब बेल्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए? सबसे पहले तो बेल्ट का चुनाव करते समय इस बात का ध्यान रखें कि बेल्ट आपके स्पाइन की तरह हो, सीधा ना हो, यानी उसमें भी ऐसे ही कर्व हो जैसे आपके स्पाइन में कर्व होता है। लिम्बर साइड में नीचे जो स्पाइन थोड़ी सी टेढ़ी होकर के फिर ऐसे होकर के फिर गर्दन तक जाती है, तो आप देखिए, पहले ऐसे होती है, थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी होती है, फिर ऐसे होकर के ऐसे गर्दन तक जाती है। तो इस तरह का ही बेल्ट लगाएं, तो जिससे बेल्ट को, कमर को सपोर्ट मिले। अब बेल्ट लगाने से कमर को फायदा क्या होता है? जब भी बेल्ट लगाते हैं, जब हमारे स्पाइन में नीचे L4, 5, S1 में या फिर L1, 2 में दिक्कत आ जाती है, कोई भी मसल से इशू आ जाते हैं, बल्ज आ जाता है, हर्निएटेड डिस्क हो जाता है या फिर डिस्क डिजनरेशन हो जाता है, तो उस कंडीशन में काफ़ी पेन होता है। तो आगे उसमें पेन ना हो, पेन में सपोर्ट मिले, इसके लिए हम बेल्ट लगाते हैं। बेल्ट लगाने से ये होता है कि जो मसल्स में इन्फ्लेमेशन आ गया है उसमें थोड़ा सा रिलैक्स मिल जाए, तो उसमें रिलैक्स मिलता है और स्पाइन को सपोर्ट मिल जाता है, जिससे आगे और कोई इंजरी न बढ़ पाए, न बढ़े। इसके लिए बेल्ट सपोर्टिंग एक एलिमेंट की तरह काम करता है। लेकिन बेल्ट क्या हमेशा लगाना चाहिए? 24 घंटे बेल्ट को लगा के रखना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। ऐसा करने से जो मसल्स हैं वहाँ के, वो कमज़ोर हो जाती हैं और कमज़ोर हो जाने से आगे फ्यूचर में कभी भी आपको बड़ी इंजरी हो सकती है। स्पाइन संबंधी, कमर से संबंधित आपको दिक्कत कोई भी गंभीर अवस्था में पहुंच सकती है। इसलिए बेल्ट को हमेशा मत लगाइए। जब अधिक कार्य वाला आपका टाइम हो, जैसे सुबह का टाइम और शाम का टाइम। सुबह के टाइम में मैक्सिमम काम होता है लोगों को, चलना फिरना, दिनचर्या का, सुबह जाके फ्रेश होना, उठना, कई तरह के काम होते हैं। काम की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है, काम ज़्यादा बढ़ जाता है।
उस समय बेल्ट लगाना जरूरी हो जाता है। उस समय बेल्ट लगाने से आपके कमर में जर्किंग नहीं आएगी, कमर को सपोर्ट मिलेगा, स्पाइन को सपोर्ट मिलेगा और फिर आपकी इंजरी में बढ़ोतरी नहीं होगी, इंजरी में हीलिंग होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह से शाम को, लेकिन जब नॉर्मल डे में है, नॉर्मल डे रूटीन में है आपके, जब आप 9 बजे के बाद 8 बजे के बाद अपने ऑफिस में चले जाते हैं तो उस समय आपको बेल्ट नहीं लगाना चाहिए। सोते समय आपको बेल्ट नहीं लगाना है, लेटते समय आपको बेल्ट नहीं लगाना है। जब आप सो करके उठते हैं उस समय बेल्ट लगा करके उठिए। कमर को जब उतरते हैं, थोड़ा सा चलते हैं, तब उस समय बेल्ट लगाइए, सुबह सुबह, और शाम को भी ऐसा कीजिए। क्योंकि पूरा दिन अगर आप बेल्ट लगाएंगे तो आपकी मसल्स वीक हो जाएंगी और फिर आपको गंभीर इंजरी हो सकती है। मसल्स की मजबूती या फिर आपका जो भी डिस्क प्रॉब्लम हुई है, स्लिप डिस्क हुआ है, डिजेनरेट डिस्क हुआ है, तो ऐसी अवस्था में एक्सरसाइज से ही ये ठीक होंगी। इसलिए एक्सरसाइज पे आप ज़्यादा फोकस कीजिए, बेल्ट लगाने पे फोकस मत कीजिए। बेल्ट लगाने का ये मोटिव है और इस तरह से बेल्ट लगाना चाहिए। यदि आप कर्व वाला बेल्ट नहीं लगाते हैं तो आपको दिक्कत होगी, सीधी वाली बेल्ट लगाते हैं तो आपको दिक्कत होगी। बेल्ट को अधिक टाइट करके मत बांधिए, अधिक टाइट उतना ही कीजिए जितना हो सकते हैं, मैक्सिमम टाइट मत कीजिए, क्योंकि उससे मसल्स में खिंचाव आ जाता है और मसल्स आपकी कमज़ोर होनी शुरू हो जाती है। तो आज हम लोगों ने जाना है कि कमर की बेल्ट लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, कब लगाना चाहिए, कैसे लगाना चाहिए और कौन सा बेल्ट लगाना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार फिर हम आपसे विदा लेते हैं। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय को लेकर आएंगे। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, जबरदस्त रहिए और हर वक्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, स्वस्थ भारत। नमस्कार।